आची मोटी जागरण दे रहा हिंदुस्तान पूरे की, और मैंने विश्वास है 10-15 करोड़ रुपया आप बटी पेला कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर अमृता देवी की तस्वीर भी उसमें लगेगी कि मंदिर के रूप में पहली धरोहर, मुकाम मंदिर से पहली धरोहर समेड़िया धाम है, जहाँ गुरु महाराज स्वयं 1 साल विराजे थे। मैं इस विषय में महासभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मंदिर के रूप में पहली धरोहर, मुकाम मंदिर से पहली धरोहर समेड़िया धाम है, जहाँ गुरु महाराज स्वयं 1 साल विराजे थे। गुरु महाराज तो जिस मार्ग से निकल गए वहाँ पर तगड़ी तगड़ी साथरियाँ बन गई है और कई तरह की साधन सुविधाएं हो गई है, धाम बन गए हैं। 8 धामों में पहले धाम का श्रेय समेला मंदिर को जाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज के समय में महाराणा सांगा ने उसकी फाउंडेशन रखी थी और वो धरोहर ऐसी है कि वो राजस्थानी जो है वो शैली से बनी हुई, जो मेवाड़ की शैली से बना हुआ मंदिर है, जिसकी जो है 45 फीट गहरी नींव है मंदिर की, 85 फीट एनएसएल लेवल से उसका कंगूरा है और 2 गज चौड़ी उसकी दीवारें हैं। हमारा जो क्षेत्र है, अधिकतर लोग वहाँ पर श्रमिक प्रधान हैं, लोगों ने पत्थर ढो ढो करके पैसे संचय किए हैं। एवरेज हमारे वहाँ पे रकबा आप गिनो तो एवरेज 5 बीघा औसत आता है ज़मीन का, उसमें भी पानी की कमी है। लोगों ने जो संचय करा है पैसा, एक एक पैसा वो पत्थर डाल डाल के करा है। आम आदमी की वहाँ कैपेसिटी नहीं है कि पैसा दे करके उस एरिया का और कुछ विकास किया जा सके। मैं खास तौर से महासभा का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि उस विषय को, वो समाज की धरोहर है और गुरु महाराज स्वयं वहाँ विराजे। और महाराणा सांगा ने वहाँ जो है रानी झाली को जब कोड हो गया था, मेवाड़ मारवाड़ अंचल से लोग जब माड़वा को जाते थे तो वहाँ पर टैक्स लगाने के लिए जब जो है उनको रोका गया, तो लोगों ने कहा, विष्णुदेव ने लगभग 400-500 गाड़ी वाहन थे और उनको रोका गया, तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। गुरु महाराज ने हमको ना करी हुई, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गुरु महाराज ऐसे कौन है। तब गुरु महाराज के पास जब इस संदेशा लेकर के 5 लोगों की टीम समेड़ा धाम आई, उस समय गुरु महाराज वहाँ विराज रहे थे, तो गुरु महाराज ने रानी झाली को उनके पूर्व जन्म का जब आभास कराया और रानी झाली का कोड झड़ गया उससे और पूर्व जन्म का आभास कराया, महाराणा सांगा उसके 5-7 दिन बाद जैसे ही वहाँ पर चित्तौड़ में आते हैं और उनको इस बात का पता पड़ता है, तो महाराणा सांगा स्वयं वहाँ आए और उनने गुरु महाराज के आधिपत्य को स्वीकार करा। इस चीज़ की 99% लोगों को पता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे से जो बन पड़ेगी सेवा करेंगे। आप आइए, बार बार आइए, सहपरिवार आइए और उस विषय के लिए आप, हम सब छोटा सा समाज है, हम सब रुचि रखेंगे तो वहाँ कुछ बेहतरीन कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मांडल विधानसभा क्षेत्र में, मांडल शहर के अंदर 4 बीघा जगह है हमारी। मुसलमानों के बीच और विष्णुई समाज के बीच में विवाद चल रहा है। लोअर कोर्ट से केस हम जीत गए थे, मामला वक्फ बोर्ड में चला गया। वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों के पक्ष में फैसला देना ही है, उनने मुसलमानों के पक्ष में फैसला दे दिया। हम मामले को हाई कोर्ट में लाए, हाई कोर्ट से हमने स्टे ले लिया। लेकिन इस विषय को भी, चूंकि देखो हमारा जो एरिया है ना, मैं इकल्ला प्रयास कर सकता हूँ या 1-2 और ऐसे एक्टिव बंदे हैं जो मेरे साथ लगते हैं, बाकी वहाँ पर जो है साथ लगने वाले लोगों की कमी है। तो महासभा उस विषय को भी अपने हाथ में लेगी तो निश्चित रूप से 5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है। तीसरा विषय, पिताजी ने उनके रहते हुए भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा सिटी के बीचों बीच 200 फीट रोड के ऊपर लगभग 1 बीघा जगह, जिसमें मेरे परिवार का लगभग 56 लाख रुपया लगा है। 35 लाख रुपए तो पिताजी ने किसी को प्लॉट गिफ्ट करा था, जिसको गिफ्ट करा जिस सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने कहा कि विष्णुई जी जो है कि मुझे जम्बेश्वर नगर कॉलोनी में आप प्लॉट दे दो, मैं आपको जो है विष्णुई समाज के लिए जगह दे दूंगा। बाबूजी ने पूरी कॉलोनी का चार्ट रख दिया कि जिस प्लॉट पे आप उंगली रख दोगे वो प्लॉट आपका। वो प्लॉट उनको दे दिया। गोस्वामी जी करके सेक्रेटरी थे, नाथद्वारा मंदिर मंडल के वो ट्रस्ट बने, वहाँ जाकर के उनने कुदरती सोसाइट कर लिया। उनकी पत्नी उस प्लॉट को भीलवाड़ा बेचने आई। उनने कहा, बाबूजी ने कहा कि यार कोई मुसलमान वगैरह किसी गलत आदमी को, नॉन वेज वालों को बसा दिया तो कॉलोनी का सत्यानाश हो जाएगा। उस प्लॉट को वापस रीसेल में 35 लाख रुपए में खरीदा, उसी प्लॉट को, प्लस 21 लाख रुपए अपन ने जो है उसमें मंदिर निर्माण के लिए, जो ग्राउंड फ्लोर तक का मंदिर अपन ने उसमें बनवा दिया। वो विषय भी, चूँकि देखो हमारी जो स्थिति है ना, मैं कर सकता हूँ, बाकी सब लोग नहीं कर सकते हैं। 5-7-10 कमरे मैंने लोगों से बुलवाए भी है, क्योंकि मैं जो है ना, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी रुपया तो देवे नहीं, हिसाब पूछे। तो सीधा हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो है ऐसे एक एक भामाशाह को पकड़ा जाए, जिससे जो है एक एक रूम बुलाया जाए, मतलब। और महासभा उस विषय पे भी जो भी है, मेरा तो विचार है, बाकी उस पर मंथन आप करें। 3 चीज़ होगी। चौथी, बिहारी लाल जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुकाम के लिए इन्होंने प्रयास करके जो है 2 ट्यूबवेल तो स्वीकृत करा दिया, 4 ट्यूबवेल के प्रपोजल और भिजवा रखे हैं, प्लस 1 करोड़ 98 लाख की स्कीम
भी और विचाराधीन है, जिसके लिए मैं बी आर लाल जी को 1-2 दिन में लेकर के मैं खुद ही जयपुर जा रहा हूँ। और आज जो है पहले ट्यूबवेल का अभी शुभारंभ अभी जो है जस्ट आधे घंटे में मुहूर्त करेंगे। मशीन लग गई है, शिफ्ट हो गई है, एक मुकाम में, दूसरा सम्रातल दौरे में, और 10 दिन में हम इन दोनों ट्यूबवेलों को बना करके मेले से पहले हम चालू कर देंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान जी ने पिछली मीटिंग में यहाँ ऊपर बुला के बहुत अच्छा प्लान बनाया था कि किसी के घर में शुभ काम हो, चाहे मकान बनाओ, चाहे शादी हो, वहाँ से कुछ अंश खुशी से महासभा में दे, ताकि महासभा का जो ये चलता रहे। अपन सब लोग यहाँ आए, आप हम सब में इतनी ताकत है कि हम इतना प्रचार कम से कम समाज के 10 लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि भाई अपने गांव में क्या काम हुआ है, उनको जाके कह सकते हैं तेरे घर पे मकान बन रहा है, 11,000 21,000 की रसीद महासभा की तरफ हो। तो महासभा का जो मिंदर का जो समाज जिस स्टेज पे है, उस स्टेज का अपना ये दाम नहीं है। मैं मेरे मन से ये चाहता हूँ कि अमृतसर किसी भी जाति का आदमी जाए तो वो ये क्यों कहता है कि स्वर्ण मंदिर देखने चले, वो भी तो एक जाति विशेष का ही मंदिर है। लेकिन उन लोगों के, उन समाज में इतनी ताकत थी कि इतना सौंदर्य मंदिर, वो जगह को इतना सुंदर बनाया ताकि हर समाज के लोग उसको देखने पे आतुर हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में कोई पर्यटक आए और वो राजस्थान में आए, तो उसके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि कहीं भी घूमे तो एक बार मुकाम जाके देखना आता है कि विष्णु समाज का जहाँ मेला लगता है वह गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर कैसे, और वो सभी साकार जब हो सकता है जब समाज के प्रत्येक आदमी का अंश उसमें शामिल हो। मैं देवेंद्र जी की बात करता हूं। मैं एक चीज को आपको मेरी निजी तौर पे कह सकता हूं कि कल जोधपुर के अंदर रातानाडा धर्मशाला के अंदर मीटिंग थी, समाज की मीटिंग थी और धर्मशाला के संबंधित मीटिंग थी। देवेंद्र जी के पास देवेंद्र जी का भतीज का फोन आया कि प्रधान जी आप वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ अपने गाँव के आसपास के लोग हैं और आधे नाराज हो गए, आधे राजी होंगे आपसे, क्योंकि आप जाके वहाँ पे कुछ कहोगे। तो मैं पास में बैठा है, देवेंद्र जी ने कहा कि राणा राम अपन को चलना है, अपन को, मेरा भाई जोगर राम वहाँ लूणी का उप प्रधान है, चाहे वोट का फायदा हो चाहे नुकसान हो, मेरे लिए पहले समाज है, समाज हित की वहाँ धर्मशाला में कोई बात होगी तो मैं वो बात रखूँगा। तो इतने निष्पक्षवादी हमारे अध्यक्ष हैं, गुरु महाराज इनकी लंबी उम्र रहे, और पैसा से अध्यक्ष बनने से पहले मैं साथ में हूँ। जब पहला कोविड चल रहा था तो सबसे पहले 21 लाख रुपये कलेक्टर के सामने मैं साथ गया था, चेक दिया था राज्य सरकार को कि ये मेरी तरफ से सहयोग है, जहाँ भी काम आए दो। टीबी अस्पताल में 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन का वो प्लांट लगवाया था, क्या गुरु महाराज ने अपन को दिया है, ये अपना दिया हुआ किसी के काम आए, किसी की जान बचे, ये हमारे लिए पैसा ही पैसा है। तो इतने बड़े आदमी, इतने भले विचार के आदमी हमारे समाज के अध्यक्ष है। पैसा समाज के अंदर आएगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो अपने आने वाले पीढ़ी, छोटे भाई, जहाँ धर्मशाला की कमी है, जयपुर में कमी है, हर जगह थोड़ी बहुत कमी है, तो वो पैसा से पूरी होगी। तो आपके सबको संबल बनाया है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, कुछ न कुछ दो और किसी और से और दिलाओ और समाज का विकास कराओ, यही मेरा कहना है। लोग पधारे हुए अलग अलग स्टेट से, उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बूढ़िया जी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो खुद ही ऊर्जावान है और इसके साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ है और ये भावना भी रखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा समाज में काम हो। ऐसा इन्होंने प्रयास किए हैं, करते जा रहे हैं। 34 बीघा ज़मीन है पार्किंग वाली। तो उस टाइम अपने तत्कालीन अध्यक्ष से कार्यकारिणी थी, उन्होंने मेले में हमेशा आवागमन की बड़ी ये व्यवस्था रहती। पिछली बार भी यहाँ जब बीकानेर कलेक्टर और एसपी साहिबा आए थे तो उन्होंने यही बात रखी, भाई ये इस प्रकार की इतना बड़ा मेला एक समाज का लगता है, इसकी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देश की सबसे एक बहुत बड़ी जो सभा है वो लोकसभा, उसका नया भवन बन रहा है। तो विधायक जी और प्रधान जी बैठे हैं, उनमें महापुरुषों की ये मूर्तियाँ वगैरह लगेगी। तो मैं आग्रह करूँगा कि हमारे वहाँ माँ अमृता देवी की और 3 सूत्रेश्वरों के उनमें शामिल हो। धन्यवाद।
बहुत अच्छा सुझाव है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अमावस्या के पवित्र दिन पर गुरु महाराज के पवित्र प्रांगण में महासभा की इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे महासभा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, महासभा के सभी पदाधिकारीगण और महासभा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से महासभा के पधारे हुए हमारे सदस्यगण, महानुभावों, सबको नून प्रणाम। हम हमारे समाज को गुरु महाराज की बताई हुई शिक्षा पे किस तरह चला सकते हैं, कहीं में हम में विचलन है, कहीं भटकाव है, उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, समाज की हमारी जो भौतिक धरोहरें हैं उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारी सामाजिक ज़रूरतें हैं उन पे कैसे हम मंथन विचार कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी बातों पे आपके अमूल्य सुझाव इस बैठक में आए हैं और निश्चित रूप से सभी लिखे गए हैं और महासभा एक एक करके प्रायोरिटी तय करके सब पे अपना फोकस करके आप सबको, क्योंकि सही बात कही भाई अनूप जी ने कि महासभा एक अध्यक्ष कोई महासभा नहीं होता, अध्यक्ष के नेतृत्व में जो सारी टीम है ये पूरी टीम का नाम महासभा है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी, आपके सुझाव आपसे ही आए हैं क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, हमारी ज़रूरतों को, सारी बातों को समझते हैं। आपके सुझाव आए हैं, महासभा के पदाधिकारियों ने नोट किए हैं और आप सब पूरी टीम महासभा बन के इन पर मंथन और चिंतन करके इनमें और ठीक करने की कोशिश करेगी, ये मेरा ऐसा समझना है। अभी आदरणीय हुक्मराम जी जो बात कह रहे थे, जो बीकानेर सेवक दल के अध्यक्ष जी का जिक्र आया, सेवक दल के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और बीकानेर धर्मशाला के लिए जो जगह महासभा ने, भाई विनोद जी जब महासचिव थे पिछली कार्यकारिणी में, आप सब भी पदाधिकारी थे, आपने दी और उसमें रास्ते का जो विषय है वो निश्चित तौर पे हमारे उप प्रधान भाई सोहन जी और सारी टीम प्रयास कर रही है। और रास्ते का जो विषय है, हम नहीं चाहते कि भाई कोर्ट से ही तय होगा, सामाजिक लोग हैं, समाज मुकाम की धरती पे बैठे हैं, तो आपसे समझाइश से, मान मनोबल से बात बन जाए तो वैसा प्रयास हमें पहले करना चाहिए। और कोर्ट भी हमें देगा तो कोई 16 फीट का रास्ता देगा और हमारे उस रास्ते से, वो अब तो 7-8 फीट का है, 16 फीट का मिल जाएगा तो भी संकड़ा रहेगा। इसलिए जगह बहुत कीमती है, पार्किंग के लिए इतनी बड़ी जगह है, तो उसको कैसे भी करके भाई सोहन जी काफ़ी परिवार से बात किए, नज़दीक में पहुँचे, मेरी भी बात हुई है और हम सब बैठ के उसको रिजोल्व करने की प्रयास करेंगे और महासभा के साथ उस परिवार को बिठाएंगे और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। भाई राणा जी ने कहा कि कोरोना काल में मेले लगे नहीं, हमारा आर्थिक संसाधन पूरे जिस गति से चलना चाहिए वैसे है नहीं, तो निश्चित तौर से जो भी हम कर सकते हैं, जैसे पीछे एक सुझाव आया कि हम हमारे जो जिनको कहते हैं तो हम कुरीतियाँ हैं, ऐसी कुरीतियों में हम अनावश्यक व्यय न करके कुछ हिस्सा बचाएं और समाज के काम आए। हमारे धार्मिक समारोह में भी कुछ हिस्सा बचाएं और समाज के नाम काम आए, तो निश्चित तौर पर समाज का खजाना भरेगा, तो हम सबका खजाना है। और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, गुरु महाराज की धरती के इस तपोभूमि के आशीर्वाद से, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान की विधानसभा में आपके आशीर्वाद से पहुंचा हूं, तो एक विधायक निधि भी होती है और उसमें इस साल में भी मुकाम क्षेत्र में 50 लाख रुपए विधायक निधि से हमने व्यय किया है और मुकाम क्षेत्र में आने वाले वित्तीय वर्ष में भी महासभा कि इस संस्थाओं में मुकाम की धरती पर सामाजिक सरोकार के जो भी काम हो पाएंगे, मेरे कोटे से हो चाहे पंचायत समिति से मदद लेकर, हम 1 करोड़ रुपए तक का काम इस साल में भी आप कराएंगे। भाई अमर जी जो हमारे और मध्य प्रदेश के समाज के बीच में योजक कड़ी के रूप में भीलवाड़ा में बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही और अभी ट्यूबवेल की बात आई, 2 ट्यूबवेल का तो आज अभी मशीनें शुरू ही हो रही, तीसरा ट्यूबवेल भी सैंक्शन होने की स्थिति में, 3 और हमारे प्रस्ताव बने, उनको भी जल्दी स्वीकृत कराएंगे। और 1 करोड़ 81 लाख की स्कीम हमारी, 1 करोड़ 81 लाख की 98 लाख की स्कीम हमारी जो बनी हुई है, उसको भी जल्दी स्वीकृत कराएंगे। और नीमड़ी हमारा धाम है गुरु महाराज का, उसको रोड से जोड़ने का काम था और 1.5 किलोमीटर की रोड भी सैंक्शन हो गई, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
तो ये सारी बातें जो भी बन पड़े एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, समाज का जो भी आदेश और निर्देश रहेगा हम सदैव उसके लिए तत्पर रहेंगे। और विधानसभा के पटल पर भी हमारे समाज की बहबूदी के लिए, हमारी हितों के लिए गुरु महाराज की शिक्षा और उनकी चिंताओं को लेके जो बात सदन में पटल पे रखनी होगी उसको भी पुरजोर तरीके से रखेंगे। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी महासभा की टीम का जो भी सुझाव है उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी रतनगढ़ के विषय में आया, मुझे उसकी जानकारी पहले नहीं थी, रतनगढ़ के विषय में आज ही मैंने सुना है। और वहाँ जैसा सोम जी ने कहा कि वहाँ विधायक हमारे साथी अविनेश महर्षि जी हैं, तो उनकी जो भी मदद चाहिए कि अविनेश भाई को हम पूरा तैयार करेंगे, अपनी मदद के लिए तैयार रहेंगे और उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जो बीका जी के मुकाबले में हमारा भुजिया बनाने वाला भाई खड़ा हुआ है, इसने नौजवान ने जो बात कही कि नया सदन बन रहा है, लोकसभा बन रही है, उसमें ऐसा महापुरुषों को ऐसा पता करेंगे और निश्चित रूप से उसमें ऐसा है तो निश्चित तौर पर अमृता देवी की तस्वीर भी उसमें लगेगी। बहुत बहुत भगलू राम जी की कि मैं मोदी जी लाओ और नहर लाओ, मोदी जी लाने वाला तो घणो मोटो काम कोन, पर नहर लाने वाला मोदी जी आए जन कहता नहर आज वाली कहने थाने धन्यवाद है कि मारे रेगिस्तान में नहर लाने की बात तो करी। मैं तो 70 साल में पीने वाला पानी मीठो ले आ रही हूँ, बींगा भी वर्कआउट जा रही, वो एक कामयाब हो जाऊँ, वो पहला प्रयास है। और फिर भगवान तारी सुने, गुरु महाराज ताकत देवे तो नहर की आवे। धन्यवाद प्यारी जी, आप निसंदेह समाज की सेवा में लगातार प्रयास रहते हैं, पूरा समाज आपका हमेशा आभारी है। और अमरचंद जी भी ये जल सेवा में बहुत सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए महासभा उनका पूरा आभारी है। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की। यूं तो सुझावांगी बाढ़ आई है और आनी भी चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, आप लोगों के सहयोग, अकेले तो मैं की नहीं कर सकता, आप लोगों का सहयोग वेला और पॉजिटिव सोच के साथ जो भी सुझाव मिला है वो आप मिल बैठ और बन सब ने पूरा कर। कोई सोच ना आयो है और टेकनो है डंगो, वो तो हमारी ही बात है। बाकी अच्छे काम में पहली तो मेरी खुद की के सुझाव है वो मैं आपने बताऊँ। मैं जिस दिन बिहारी जी सभी लोगों अपने अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक विश्नोई रतन कुलदीप जी ने सब इन लोगों से सलाह मशविरा करके जनप्रतिनिधियों मैंने वो जो मेरे ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है, जो मैं हो सकता है इस पद के योग्य नहीं हूँ, पर ये पद दिया तो इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। करना राम जी कहो आंगो मन है जगो हरियाणा माते, हरियाणा को मन है राजस्थान माते। कुलदीप जी ने पहली बार मेरे को फर्स्ट काम जयपुर की धर्मशाला का बताया था और मेरो मन, मैं तो मंदिर प्रांगण में हूँ, पूरे भारत में समाज के माते मेरो मन है और समाज को मन चाहिए। हरियाणा में रिश्तेदारी है, आंधा जाना अब उन कामड़ा चले ना जावा। अच्छा, दूसरी बात मैं पहली नारायण जी को ही जवाब दूं। नारायण जी, आपने मेरे को कब कहा कि हमारी फाइल वहाँ गई हुई है? कि ये दिन कहो कि बाईपास की फाइल वहाँ गई हुई है, मैं थारो सहयोग नहीं करूँ या ना नुकर करूँ, आप बात बताओ। आप नहीं कोई देखो, आपने और वो देनो है भाई, एक अलग मैटर है। बाकी मेरे को कहा नहीं, और कहते मेरे को कहते तो मेरे से नहीं होता तो मैं विधायक महोदय से लेता, दूसरे विधायकों को कहता, मैं भी कोशिश करता। और अच्छा सुझाव थारो जो कि फाइल की है बहुत, आपके साथ हूँ मैं, आप बताओ कट फाइल है, मैं बिहारी जी महेंद्र जी सारा विधायक लेन थारो काम कराऊंगा और समाज को काम है और समाज काम में तैयार है। मैंने मेरे दिमाग में भी आइडिया आयो कि अपने जबकि जोत है, हवन पाड़ यज्ञ आरती जो हो रही है वो घरे बैठा बूढ़ा बुजुर्ग वगैरह देखना चाहिए, तो लाइव को आयो तो लाइव स्टार्ट करियो। लाइव का पैसा भी मेरी कंपनी ने वहन किया और शायद ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और उसके बाद मंदिर को काफ़ी टाइम चलते हो कि सौंदर्यकरण हुए, ये हुए। पिछली बार हमारी मीटिंग की कार्यकारिणी की, मैं कार्यकारिणी मीटिंग में प्रस्ताव रखी हो। सोम जी कहो कि मारो एक निवेदन है कि इन मंदिर के आगे द्वार होना चाहिए, तो मैं द्वार को रूप दियो। मंदिर को सौंदर्यकरण भी खत्म नहीं हुए, आंगी भी बात रहे और सब काम बढ़िया हो।
इन 3D बनाई, नक्शो बनायो और समाज के सामने पेश है। अगर आप लोग आज यस करो तो परसों से काम इसका स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है जितना अगले मेड़ो आवे भी पहली वो काम खींच। और इसके लिए जो खर्च आएगा अनुमानित 35 लाख के लगभग आएगा। जगह मतलब रेलिंग लगानी पड़ी भाई, या तो बीट की लागी या स्टील की लागी, मायने कुत्ता भी नहीं आ सके, गाय भी नहीं आ सके और हरियाली भी नहीं खा सके और पानी भी, मतलब पुख्त तो काम होएला। बिंगे लिए भी पहल के कार्यकारिणी में भाई सुभाष जी और कहो कि भाई आप देखो कोई भामाशाह, तो बिंगे लिए भी मैं और पूना में अपन है सोम जी लोम रोड मैं क्यों वो काम आपा करता और कोई भामाशाह सहयोग करी तो मेवान बेड़ा रला। रही बात इनकम की, तो आमने मेला भी लगा नहीं, कोरोना चले हो, खर्च भी है, तो इनकम तो अब बढ़ी। आमनी सबकी ड्यूटी बने कि आप कटई सभा हुए, कटई मीटिंग हुए, आपने समाज में बैठा तो कि भाई लार ले 2 साल वाला मेला वाली कसर हम के काट आप बात कराना। हर आदमी के दिमाग में आई कि आपने पेमेंट देना चाहिए और खजानो भरी जी काम खजानो है। मैं भी अटे बोलूँ नहीं तो कि लारे थोड़ो घणो था लोगों का आशीर्वाद है ना, बोली जाए दीजिए, सही है गलत है। और मैं भी किसान परिवार हूँ, सामान्य परिवार हूँ, और मेरे भी कोई न कोई भले आदमी को आशीर्वाद लागो ना, कमाई को मेल बनियो। बिहारी जी के टाइम माते टिकट मिलियो ना, अभी MLA बनिया। कोई आदमी नौकरी समय आवे ना, अच्छी पोस्ट मिले वो आगे बढ़ो। तो आप सब लोग मिल और सबों बड़ी बात हो खजाने ने आप सुदृढ़ करा ना, आगे बढ़ सका। दूसरी बात रास्ते की, रास्ते को सुझाव बहुत बढ़िया है, पर मेरे लिए पैसे भी वाजिब लगने चाहिए। आगे भी घाटो नहीं पड़े, थोड़ा बहुत आप ज़्यादा भी वहन कर सका और समाज ने रास्तों मिल सके और आमनी एक समस्या दूर हो सके। अभी भी मैं निवेदन करूं, MLA साहबों करूं और हुक्माराम जी करूं और जकाऊँ भी है लोग माने, जो भी है उचित समझी भी मैं आप निवेड़ो करने वास्ते तैयार हूँ। मनोहर जी को कोई सुझाव हो महापुरुषों के बारे में तो भी मैं के फैसलो हो के नहीं हो बिंगो देख बिंगो भी ध्यान रखा। मैं भी उन महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। अशोक जी गहलोत साहब पदरिया अपने मुकाम लेन अड़ाई तक सड़क को नामकरण राम सिंह विश्नोई मार्ग कियो। MLA साहब 10 साल बाद में मन कोई पतो लागो कि इन डाले वो सड़क को नाम हुड़ो है और कलेक्टरों PWD आदेश हुड़ा मैं पतो करे हो आमने माँ सबक माँ हड़मान मान निकाल दियो। मैं लोग राम सिंह जी के नाम का लगभग 5 लाख रुपए में 2 बोट बना, एक अड़ाई लागेला एक अटे लागेला और बांगी इन सड़को नामकरण आज 10 साल पहले हुआ कागदा में, तो बांगो भी सम्मान किया जाएगा। रही बात शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में मुकाम की प्रायोरिटी पहली आवे। मुकाम के माँ जैसे आपने कहा कि स्कूल होनी चाहिए, कॉलेज नहीं, तो इंगे मायने आपा लोग एक कमेटी बनावा थे कई रिटायरमेंट उड़ा हो, बुद्धिजीवी हो, मारा हाथ जुड़ो और आपा जगह धर्मशाला पड़ी है ए मेले गई काम आओ, बाकी हाँ होनी पड़ी है आने भी आपा काम ले सका। जड़ तक बिल्डिंग 2-4 साल, क्यों साहब आपका क्या सुझाव है? इतनी बढ़िया धर्मशालाएं हैं, इनको भी अपन शिक्षण संस्थान में काम ले सका। तो आपा ने खाली फैकल्टी को पैसों लगे और परमिशन विधायक महोदय जी हमने सपोर्ट करेला और आपा खुद भी लावाला। तो इंगे माँ भी एक विचार करा, पूरा पैसा आवे और बिल्डिंग बनवान विद्यालय स्टार्ट हुए या बात तो टाइम लगेला। ये हाँ ए गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, सूरतगढ़ की बड़ी बड़ी पैसा वाली पार्टियाँ पड़ी है धर्मशाला ए चौकीदार रखे। हाँ तो आने अगर आप यूज़ ला तो बच्चा के पढ़ाई के लिए। तीसरी बात गौशाला की, गौशाला के लिए मैं तो खुद गौ भक्त हूँ। अगर गौशाला के लिए कोई दानवीर अगर ज़मीन दी है तो गौशाला एक तो जगह
आप हिसाब किताब अगली रिपोर्ट महासभा के जो रिपोर्ट आ रही है उसी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। और गौशाला महासभा के अधीन है, महासभा का अंग है, ये भी आपको बतावा। और पूरो हिसाब किताब आपने बैलेंस शीट के अनुसार मिलेला, जो को आज महासभा को मिलियो उसी प्रकार मिलेगा। और जकी ज़मीन होड़े बीघा दिवी है रामलाल जी, बाहोड़ा बीघा ज़मीन है, तो मैं आपके हाथे हूँ, समाज को चंदो करा और बिंगी बाउंड्री बनावा। और जकी विकलांग गाया है भी मैं, अगर आप लोग को सही है तो अरे शुरुआत भी कराना पड़ी। धन की कमी तो आमने समाज में है ही नहीं, धन या तो लेवनियो चाहिए और सही जगह काम चले जो पैसों घुड़ी दे समाज, कोई कमी को जी। और एक्सू सेंटर भाई बस सोम जी करीब 1-8 करोड़ की बिल्डिंग वगैरह बनाई मैं, नहीं बात बट बन रही है आमने भी एक्सू सेंटर में, हाँ माँ ही बन रही है। और एम्बुलेंस भी मैं दे दी, हाँ वेटरनरी हॉस्पिटल बिल्कुल सही है। जयपुर की धर्मशाला वास्ते अनिल जी में प्रयास चल रही है। और सीएम साहब में टाइम भी मांगी एमएलए साहब, तो मैं अभी टाइम मिली नहीं, मेरे को टाइम 5-7 दिन के गैप दे, तो थारे सभी एमएलए ने सूचना दे, थाने हाथे ले, कुलदीप जी ने बुला और आपा ने एक कोई ढंगू मांगा तो आपा ने कोई ज़मीन मिले तो सही जगह मत मिले। और आप भी कर मान लो मैं 2-4 जना यूँ ही जान मिल लिया, नाम कर लिया, अखबार में काट दी, फेसबुक में चढ़ा दी, अड़ो नहीं चाहो। हमने सीएम टाइम दे तो आन जनप्रतिनिधि ले जा। और आप जयपुर वाली चीज़ ने बहुत महत्वपूर्ण समझा। और यूँ ही नहीं हुई तो बजे कोई बढ़िया हाई दे और हाथी मोटी जागरण दे रहा हिंदुस्तान पूरे की। और मैंने विश्वास है 10-15 करोड़ रुपया आप बटी पेला कर लो, काम तो करा, इनमें कोई दो राय नहीं। और काम के माँ सहयोग चाहिए सबको। एक है जगह अपना रोड चल रही है अटू जबकि समरातल जावे, एक समरातल बाईपास जावे। एमएलए साहब आप भी थोड़ी कोशिश करो और मैं भी माँ सब कोशिश करा, तो अपन अगर डिवाइडर लाग बिचे और डबल लाइन वे तो 4 लाइन बन जाए हमने समरातल तक, तो जाम आम नहीं लागे। और रही बात पार्किंग की, पार्किंग के लिए हमने सेवक दल है जो को बहुत बढ़िया सेवा दे रही है, अब के आने वैसे भी बढ़िया है। और नहीं तो प्रधान जी ने कहे और जट बार सुझाव मिलिया, कट बैरिकेड लगना चाहिए, कट गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, और वीआईपी पास कम देवा, पूरो तरीक़े काम कर। भगवान अगर अब के वो कोरोना ने ख़त्म कर मेड़ो भरीजियो तो असुविधा कम है, एड़ो सिस्टम करा। एक मध्य प्रदेश के माँ कोई ऑर्डर हुई है नील गाया ने मारन को, एड़ो कोई चार बिंगे लिए भी मैं चिट्ठी लिखिया, सीएम साहब में बात तो नहीं हुई पर मैं चिट्ठी लिखी मान मेल करिया। एक बांगा गुरु है जगह नर्मदा के माथे है, बने भी मैं काल अरविंद सारण के थ्रू बात करिया, हाँ कि भाई आप कैसे प्रयास करके ये जीव हत्या रोकी जाए। और खिलाड़ी आमने सामने बैठा है साइकिलिंग का, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है एमएलए साहब, आपके हाथ से इनको अभी साइकिलें दे रहेंगे। 12,90,000 में पिछली कार्यकारिणी बैठक में आया, करीब 10 लाख रुपया तो मैं कार्यकारिणी का मेंबर दिया और 2-3 लाख रुपया महासभाओं ले, और ये साइकिलें पड़ी है हाँ बच्चा के भविष्य वास्ते। और आप सबके सामने दे रहा हूँ जो को आगे मेडल तो गढ़ भरियुड़ा है, सही बात है हाँ। और नौकरी भी लगा है, राजेंद्र डेलू आंगो कोच है, बहुत मेहनती आदमी। एक सौर ऊर्जा को आयो, सौर ऊर्जा को भी क्या बिजली को बिल कम आया तो इन माते भी विचार करा, मेले के बाद में मेड़ो कड़ो भरी जाए, क्योंकि अब भी पैसा को काम है। या कोई भामाशा पकड़ में आयो तो भी न पकड़न कोई कोशिश करा, कोई का प्रोत्साहन करा कि नहीं। और सुलभ कॉम्प्लेक्स आ बहुत बड़ी समस्या है। सुलभ कॉम्प्लेक्स के वास्ते मैं राजेंद्र जी गहलोत जका राज्यसभा मेंबर है बाहू बात करी, तो मैं आ कहो मैंने कि एक तो मारो कोटो लगभग पूरा उड़ो है, अप्रैल के मैं था 20 लाख रुपया दो। और बाकी एमएलए साहब निवेदन करूं कि आप भी अर्जुन राम जी हूँ या 25 का 25 मेंबर थे जिता दिया राजस्थान में, एमपी हैंग थारा ही बनी उड़ा है भाई राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर कटे भी
है साहब? हाँ बढ़िया, तो मैं ही कोशिश हूँ तो थारा हम ही हूँ नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। सही है गलत है? मैं तो थे कहो तो आज जाऊँ ओम मातुर है वगैरह है। आप थोड़ो पावर ने काम लो तो आप बढ़िया सुलभ कॉम्प्लेक्स बन सके। तो आप बहुत बड़ी समस्या है थारे। नमो नरेंद्र मोदी को मिशन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुए। हाँ हाँ, 3 अलग अलग साइडों में करा। साहित्य को मैं खुद संस्थापक सदस्य हूँ और बीच में मान लो कोई छोटो मोटो मन मुटाव है तो मेरो प्रयास तो ये रहता है और ईमानदारी से रहता है कि सारा सब साथ बैठ के काम करें। अब क्या RK बिश्नोई साहब जोधपुर आया, बाड़मेर गया, कोई अपने साहित्य को प्लॉट है भवन के कने, तो मैं मेरे कने भी आया। मेरे ऑफिस में मैं 1 घंटे के माँ बने करीब 24 मेरे 5 लाख दिए वो अलग, 1 घंटे में 24 लाख रुपया के लगभग मैंने उनको करवाई। साउथ लेन सब हूँ, कोई ठेकेदार हूँ, कोई क्यों ही कुछ महासभा भी इसमें दे तो बहुत, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप संरक्षक महोदय से बात करो। तो उन्होंने बात की मेरे पास, मैंने बात की, उसके 10 मिनट बाद में संरक्षक महोदय का मेरे पास फ़ोन आया कि अभी 2,51,000 रुपये इनको अपनी महासभा की तरफ से दो। और जितनी भी संस्था है वास्तव में महासभा बांगी माँ है और आपने सभी संस्था ने साथ लेन चालना चाहिए। पुष्कर की धर्मशाला वहाँ की संस्था है, उन्होंने स्वयं आगे कहा कि हम ये लिखते हैं कि हम इस महासभा के अधीनस्थ हैं और बिगमाई ने फगलू जी बेड़ा। फगलू जी गलत है कि सही है? और 50 लाख मांगन इकट्ठा करूड़ा, मैं को 50 लाख मार्गन है तो 11 लाख मैं को मैं दूँ, 11 लाख है फगलू जी को मैं दूँ और बाकी पेमेंट कर और बटे 1 बीघो 2 बीघा ज़मीन ले और बटे कोचिंग सेंटर खोलेंगे सेंटर के माँ। और मैं लोग भी ज़मीन देख रिया काम कर रिया, मैं आज आऊँ वहाँ पर वहाँ कोई काम होगो आ नहीं सकिया। खिलाड़िया में ज्यों साइकिलिंग के लिए है और रवि बिश्नोई जगह आमने बिश्नोई समाज को ही नहीं राजस्थान को भी वहाँ लड़के नाम करियो है। मैं बांगे घरे गयो, घरे जा और महासभा की तरफ हूँ माने बधाई दी। दूसरे दिन वो खुद आमने हमारे कार्यालय में आयो, मैंने उसकी इज्जत की और उनके परिवार को और उसको मैंने कहा कि कभी अतीत को मत भूलना और समाज का और अपने राजस्थान का नाम रोशन करना। और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है और वो अपना नाम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नशा मुक्ति शिविर, नशा मुक्ति शिविर को तो असल में जगो नशो करे वो अगर बड़े दुजुड़े नहीं हिकावे तो नशा मुक्ति है पक्की। और वन विभाग के मायने रिजर्वेशन की बात है तो वन विभाग में रिजर्वेशन के लिए तो आमने 5 विधायक है राजस्थान में। आऊँ निवेदन करा कि थे थारो अधिवेशन चले ना थे आवाज़ उठाओ विधानसभा सत्र में, थारी आवाज़ मजबूत है और मैं लोग भी साथ रहा और वन विभाग में आपने मिले वो आमनो हक है, मिलना चाहिए क्योंकि आप बिना पे सरकार को काम करा गुरु महाराज के बतौड़े नियम में। प्लास्टिक के लिए खमूराम की पार्टी बहुत ही बेहतर काम करे और इन साल प्लास्टिक के लिए पाबंदी आपा लगावाला। एक तो प्लास्टिक, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा मेड़ो लागेला तो भी माते पूर्ण रूप में पाबंदी वाला आप लोग मजबूर। एक आंगी शिकायत थी खमूराम एंड पार्टी की कि मैं लोग सफाई कर और जावा बींगे बाद में दुकान वाला कचरो प्लास्टिक वे वो बटी नागन खाली कर बींगी जिम्मेदारी सोम जी की और रामलाल जी की और सुरेंद्र की और बड़े जगह 5-4 मैन आदमी है बाकी जिम्मेदारी है कि थे लोग बान को भाई या तो हागी जागी कटी बाढ़ दो या भी ने खाडो खोद नष्ट करो जो भी है। हाँ क्योंकि आ टीम जितना पर ला रहे साफ सफाई कौन करे तो पचे भाई गया खावे भी आप एक तरफ तो गौशाला के लिए मेहनत करा दूसरी तरफ गया के पेट में जा तो बहुत नुकसान हुए। मेरे ख्याल हूँ थारे सब सुझाव को जवाब आयो है, अगर कोई को आवनो है तो मन बार कह सको आप। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।
आज की मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही। सारे हिंदुस्तान भर से हमारे महासभा के पदाधिकारी आए, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल जी भी आए। सबके सुझाव हमने लिए और सभी सुझावों का सकारात्मक जवाब दिया और सभी सुविधाओं का सब मिलकर आगे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना ख़त्म हो और अगला मेला बहुत बढ़िया भरा जाए। और मेले की तैयारियां पूरी की हुई है और ऐसी करेंगे जिससे कोई ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह वो कोई अव्यवस्था नहीं हो और ये मेला बहुत ही तरीके से बेहतरीन भरे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग आए। और जो बचे हुए 2 साल से जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है कि वो आए और इस भगवान के मत्था टेके और गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान से आशीर्वाद ले। खिलाड़ियों को, साइकिलिंग खिलाड़ियों को हम लोगों ने सम्मानित किया। 12,90,000 की 2 साइकिल दी और उनका हौसला बढ़ाया ताकि आगे समाज के लोग, समाज के युवा, समाज के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में आवे और समाज का और देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया।